नमस्कार, मैं यशवंत। रंग भेद की वजह से अमेरिका जिस प्रकार से जल रहा है, तमाम प्रदर्शनकारियों के दौरान जिस प्रकार से अमेरिका के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है, इमारतों के ऊपर चढ़कर जिस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वजों को अपमानित किया जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है, तमाम जगहों पर मार्गों का अवरुद्ध किया जा रहा है, ये सारी घटनाएं अपने आप में एक तरह से शर्मनाक हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ्रीकी मूल के अमेरिकी निवासी जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में, जिनका तकरीबन 5-6 दिन पहले एक श्वेत व्यक्ति जो वहाँ का पुलिस कर्मी था, उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे एक तरह से अमेरिका जैसे देश में कह सकते हैं कि युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। तो इसके बारे में हम बात करने से पहले आपको बता दें, अमेरिका में पहला इस तरह का घटना नहीं है। ऐसे तमाम तरह की घटनाएं अमेरिका जैसे देश में घट चुकी हैं और तमाम तरह के विद्रोह प्रदर्शन भी इससे पहले भी किए जा चुकी हैं। और वहाँ के जो अश्वेत लोग हैं, जिन्हें आप ब्लैक मैन भी कहते हैं, ये ब्लैक मैन और वाइट मैन में बहुत पहले से एक लड़ाई चली आ रही है। उनका कहना ये है कि जो वहाँ के ब्लैक लोग हैं, जिन्हें अश्वेत कहते हैं आप लोग, कि वहाँ पर जो प्रिविलेज और अधिकार की जो बात होती है, श्वेत की अपेक्षा उन्हें कम दिया गया है। और ऐसे कई साल से जिस प्रकार से उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है वहाँ के अश्वेत लोगों को, आखिर उनका कसूर क्या है? क्या काला होना अपने आप में इतना बड़ा अपमान है कि किसी भी श्वेत व्यक्ति के द्वारा किसी भी अश्वेत को गोली मार दिया जाएगा या फिर उसे अपमानित करके उसे मार दिया जाएगा? ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं, उस पर बहस चल रही हैं और कई सारी जो PIL है वहाँ पर विचाराधीन है। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आपको इस चीज़ को समझना है तो सबसे पहले आप बहुत दूर मत जाइए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई एक कंस्पिरेसी है, कुछ और बातें हो सकती हैं। मैं आपको बता दूं, भारत जैसे देश में जब अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार था तो किस प्रकार से रंग भेद की नीति की जाती थी। हम भारतीयों को किस प्रकार से डॉग बोला जाता था, मतलब जितना गंदा से गंदा शब्द होता था अंग्रेजों के पास, उस शब्दों के साथ भारतीयों को संबोधित करते थे। ये चीज़ें सबको पता है और उसी के शिकार हुए थे हमारे देश के कई महान स्वतंत्रता सेनानी। बहुत दूर मत जाइए, आप महात्मा गांधी से परिचित होंगे। महात्मा गांधी के बारे में बता दें, जब वो दक्षिण अफ्रीका में गए थे, किस प्रकार से नस्ली भेदभाव के आधार पर उन्हें ट्रेन से अपमानित होकर फेंक दिया गया था और उसी अपमान का बदला लेने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उन्होंने कहा, जब मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव है तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, जैसे हमारे भारत जैसे देश में जहाँ पर अशिक्षितों की, जो इलिटरेट पर्सन्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा, तो उनके साथ क्या होता होगा। तो दोस्तों, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को किस प्रकार से क्रांति में तब्दील कर दिया और पूरे गोरे लोगों के खिलाफ किस प्रकार से क्रांति ला दी। और ऐसे तमाम तरह के लोग, चाहे नेल्सन मंडेला हों, मतलब मैं तमाम लोगों के नाम गिना सकता हूं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हें वो एक बहुत अच्छे पद पर थे। फिर भी आप देखे होंगे जब 1857 में विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे नामक जो शख्स था, तो उसे भी कहीं न कहीं ये चीज़ें महसूस होने लगी कि हम भारतीयों को कम वरीयता दी जाती है और ये जो नस्ली भेदभाव के आधार पर हमारे साथ जो तमाम तरह के टिप्पणियाँ की जा रही हैं, जो अभद्रता दर्शाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, उस चीज़ के बारे में तो आप सब वाकिफ होंगे। तो दोस्तों, यहीं तक नहीं, आपको बता दें हमारे भारत जैसे देश में किस प्रकार से काला गोरा प्रत्येक लोगों के परिवार में घुसा हुआ है। यदि लड़की काली है तो उसे तमाम तरह के ताने देते हैं घर के ही लोग, समाज के लोग तो देते ही, घर के लोग ही देते हैं। और उसके बाद जब उसकी शादी होती है तो जो वर पक्ष है तमाम तरह के प्रलोभन मांगता है, मतलब आप इतना डौरी देंगे, इतना दहेज देंगे। तो ये दिक्कतें हर जगह हैं। इस वजह से महिलाओं को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। जो मनुष्य का जो गुण होता है ना दोस्तों, उसके व्यक्तित्व से निखरता है, न कि उसके काला और गोरे रंग से आता है। इस चीज़ को अपनी मानसिकता, अपने जहन से निकाल दीजिएगा। और उसके बारे में अगर मैं बताऊं जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में, तो ये इनका जो काम था, एज ए सिक्योरिटी गार्ड थे एक, कह सकते हो, होटल में। और ये बंदा एथलीट था, ठीक है। पर दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से आप देख सकते हैं तमाम देशों में जिस प्रकार से लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। उन्हीं में से एक जॉर्ज फ्लॉयड जैसे व्यक्ति भी थे जिन्हें अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा था।
तो पास की दुकान में गए थे सिगरेट लेने के लिए। तो उन्होंने सिगरेट लेने के बाद जो ग्रोसरी शॉप था, किराने की दुकान, उस पर उन्होंने उसके एवज में पैसा दिया। तो पैसा लेने के बाद जो दुकानदार था उससे शक हुआ कि ये जाली पैसा है, मतलब जो फेक करेंसी होती है। तो उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आते ही उन्हें पकड़ ली। उसके बाद पुलिस ने उस अश्वेत व्यक्ति को, जो जॉर्ज फ्लॉयड नाम का व्यक्ति था, उसको पीछे हथकड़ी लगा के जो वैन होता है उसके पीछे जो डिग्गी होती है उसमें मतलब डालने का प्रयास किया। तो इस पे थोड़ी सी उनके बीच बहस हुई। उन्होंने कहा मुझे एक बीमारी है, मैं अंधेरे में अकेले नहीं रह सकता। और आप देख सकते हैं एक वीडियो ट्विटर पर है, किस क्रूरता और बर्बरता के साथ जो श्वेत कर्मी है, जो पुलिसकर्मी है, वो अपने घुटने से जॉर्ज फ्लॉयड नामक अश्वेत व्यक्ति को दाबे है। और वो बार बार बंदा गुहार लगा रहा है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कृपया मेरे साथ इस क्रूरता को न करें। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया। और कुछ 5-7 मिनट के बाद जब कुछ भी उनके मुंह से नहीं निकला तो कुछ लोगों ने कहा भैया नब्ज तो चेक करो, जिंदा है कि व्यक्ति मर गया। तो आनंद फानन में ले जाया गया, बाद में पता चला वो व्यक्ति मर गया। और इस वजह से तो दोस्तों जो प्रदर्शनकारी अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ये तो एक उदाहरण है श्वेत लोगों का कि किस प्रकार से हम जॉर्ज फ्लॉयड जैसे व्यक्ति को मारते हैं। तो आपको बता दें इस तरह की हिंसक घटनाएं और जो भी विरोध प्रदर्शन चला ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों यदि कभी भी आपके समाज में कुछ लोग हैं तो उससे इस तरह का भेदभाव न करें। इनका भी उतना ही कह सकते हैं समाज में इम्पोर्टेंस है जितना आपका है। आपको मैं कई सारे नाम गिनाता हूं जो हैं तो अश्वेत, पर उस पायदान पे हैं जहां लोग श्वेत नहीं पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं वहां पे किस प्रकार से इंसान का व्यक्तित्व और गुण महान होता है, न कि उसका रंग काला या गोरा। आप विल स्मिथ का नाम सुने होंगे जो एक अश्वेत व्यक्ति हैं और अश्वेत एक्टर कह सकते हैं। आप बहुत बड़े हॉलीवुड के एक्टर हैं। माइक टाइसन को जानते होंगे, बराक ओबामा जो इससे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका जैसे देश के। आप तमाम ऐसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं जो अश्वेत महिलाएं रह चुकी हैं। तो इस आधार पे अरे छोड़िए सबको, विन डीजल को ले लीजिए, ड्वेन जॉनसन जिन्हें आप रॉक के नाम से संबोधित करते हैं, वो भी एक अश्वेत हैं। तो ये घटनाएं कई सालों से चल रही हैं और इस बारे में उन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है हमें प्रिविलेज कम दे रही है। और तकरीबन 25% जो घटनाएं हुई हैं वो कहीं ना कहीं लोग मतलब एक जो मानसिकता से घिरे हुए हैं कि नहीं ये ब्लैक है इसलिए मारना चाहिए। तो वहाँ के लोगों का जो प्रदर्शनकारी है उनका आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार, वहाँ की जो सरकारें हैं वो उस चीज़ को बढ़ावा देती हैं। तो आज का यही विषय था। आप देख सकते हैं इस वजह से दोस्तों अमेरिका जैसा देश जो कोविड-19 से भी बाहर नहीं निकला था, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मौतें और सबसे ज़्यादा संक्रमित व्यक्तियों की संख्या तो अमेरिका जैसे देश में है। और अभी एक समस्या से वो निजात नहीं पाया, निकल नहीं पाया कि दूसरी समस्या चालू हो गई। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समस्या से कैसे बाहर निकल पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।